आज मैं तुमसे एक ऐसा सवाल पूछने वाला हूं जिसका जवाब अगर तुमने ईमानदारी से समझ लिया तो या तो तुम वह इंसान बन जाओगे जिसे देखकर दुनिया कहेगी ये लड़का नहीं तूफान है, या फिर वही बनोगे जो आज करोड़ों लड़के बन चुके हैं, थके हुए, टूटे हुए, अंदर से खाली, जो अपनी ही ताकत को खुद बर्बाद कर रहे हैं। सवाल यह है, दुनिया की सबसे महंगी चीज क्या है? सोना, पैसा, जमीन, या वो चीज जो तुम्हारे शरीर के अंदर छुपी है, जिसे तुम देख नहीं सकते पर खोते हर दिन हो, और जब खो जाते हो तुम्हें खुद भी पता नहीं चलता कि तुम्हारे सपने थोड़े कमजोर हो गए, तुम्हारी आंखों की चमक कुछ फीकी हो गई और तुम्हारे अंदर की आग धीरे धीरे बिना आवाज के बुझती जा रही है। और इसी जवाब की तलाश में मैंने एक ऐसा शोध पढ़ा जिसने मुझे अंदर तक हिला दिया। विज्ञान कहता है अगर एक युवक सिर्फ 7 दिन अपनी सेक्सुअल ऊर्जा को बचा ले तो उसके शरीर में टेस्टोस्टेरोन 55% बढ़ जाता है। सिर्फ 7 दिन और लड़का बदलने लगता है, उसकी चाल, उसकी आवाज, उसका चेहरा, सब कुछ। तो सोचो 70 दिन क्या कर सकते हैं? 70 दिन की आग, 70 दिन की तपस्या, 70 दिन जिसमें तुम अपनी सारी ब्रोकन हैबिट्स, अपनी जली हुई इच्छाओं और अपनी खो चुकी आत्मा को फिर से बना सकते हो। फिर सोचो अगर कोई 700 दिन संभाल ले, उसके अंदर कैसी शेर जैसी ताकत पैदा होगी, कैसी अनशेकेबल विल पावर, कैसी आंखें जो किसी को भी झुकाने के लिए काफी हों। और अगर कोई इंसान 7 साल तक अपनी सेक्सुअल ऊर्जा को बचा ले तो वो इंसान सामान्य नहीं रहता भाई, वो एक ज्वालामुखी बन जाता है, शांत बाहर से लेकिन अंदर ऐसी आग कि दुनिया की कोई ताकत उसे रोक नहीं सकती। आज की कहानी ऐसे ही एक इंसान की है, एक ऐसे युवक की जिसे एक दिन एहसास हो गया कि वह जिस चीज को मजाक समझकर खो रहा था वही उसकी सबसे बड़ी शक्ति है। अगर तुम ये कहानी सच में समझ गए तो तुम्हारी जिंदगी 2 हिस्सों में बंट जाएगी, पहले और बाद में। पार्ट 1, तुम्हारे अंदर छुपी हुई वह शक्ति जिसे तुमने कभी महसूस ही नहीं किया, तुम्हें शायद इसका अंदाजा भी नहीं है। तुम्हारे अंदर ऐसी शक्ति छुपी है जो अगर पूरी तरह जाग जाए, तुम्हारी आवाज, तुम्हारा दिमाग, तुम्हारी आंखों की चमक, सब कुछ बदल सकता है। लेकिन दुख की बात यह है, तुमने कभी उसे महसूस ही नहीं किया। कभी सोचा है एक बूंद वीर्य बनने में तुम्हारे शरीर को कितनी मेहनत करनी पड़ती है? 12 मिनरल्स, 7 विटामिन, 2 अरब एटीपी एनर्जी, 1 अरब हेल्दी स्पर्म सेल्स, 3 लेयर्स ऑफ हार्मोनल कोऑर्डिनेशन, ये सब सिर्फ एक बूंद में होता है। एक बूंद जिसे तुम बिना सोचे समझे कुछ सेकंड की खुशी के लिए बर्बाद कर देते हो। लेकिन असली बात अभी बाकी है। यूनानी मेडिसिन, जो दुनिया की सबसे पुरानी चिकित्सा प्रणालियों में से एक है, उसमें लिखा है 100 बूंद खून लगता है तब जाकर एक बूंद वीर्य बनता है। सोचो तुम्हारा शरीर 100 बूंद खून जलाता है तब जाकर एक बूंद बनती है, और तुम वही बूंदें हर हफ्ते, हर महीने बिना किसी कीमत समझे फेंकते रहते हो। तुम्हें पता भी नहीं चलता कि तुम अपने ही खून की आग, अपने ही जीवन की ऊर्जा, अपने ही भविष्य की ताकत खुद ही खत्म कर रहे हो। अब एक रियल स्टोरी सुनो। ये कहानी तुम्हारे जैसे ही एक साधारण लड़के की है। नाम मान लो आर्यन था। ज्यादा बात नहीं करता था, छोटे छोटे काम करते हुए भी थक जाता। क्लास में बैठता था लेकिन ध्यान कहीं और रहता था, चेहरे पर न चमक न आत्मविश्वास। एक दिन उसके गुरु ने उससे सिर्फ एक सवाल पूछा, क्या तुम जानते हो कि तुम्हारे अंदर कितनी ऊर्जा सोई हुई है? आर्यन हंस दिया। उसे लगा ये बस कोई आध्यात्मिक बात होगी। गुरु ने कहा, तुम अपनी ताकत को मजाक समझ रहे हो, पर जिस दिन तुमने इसे बचाना और संभालना शुरू किया, तुम खुद चौंक जाओगे कि तुम असल में कौन हो। पहले हफ्ते में ही आर्यन ने देखा, सुबह नींद खुद खुलने लगी, दिमाग अब पहले जैसा धुंधला नहीं था, चेहरा चमकने लगा, चलते वक्त स्टेप्स में एक अजीब सा कॉन्फिडेंस आने लगा। उसने कहा, गुरुजी, क्या सच में ये सब एक बूंद की ताकत है? गुरु मुस्कुराए। हाँ आर्यन, हर वो बूंद जिसे तुमने बर्बाद किया था वो सिर्फ तरल नहीं था, वो तुम्हारा भविष्य था, तुम्हारी याददाश्त थी, तुम्हारी भौहों की चमक थी, तुम्हारा साहस था, तुम्हारी आवाज की गूंज थी। आर्यन ने पहली बार महसूस किया
कि उसके अंदर एक पूरी लंबी नदी बह रही थी, एक ऐसी ऊर्जा जिसके जागते ही वह साधारण नहीं असाधारण बन सकता था। और सच्चाई ये है, ये कहानी सिर्फ आर्यन की नहीं है, ये तुम्हारी है। तुम्हारे अंदर भी वही शक्ति है, बस फर्क इतना है तुमने उसे कभी पहचाना ही नहीं। पार्ट 2, क्यों तुम्हारी ऊर्जा रास्ते में ही मर जाती है। अब सवाल ये है, अगर तुम्हारे अंदर इतनी बड़ी शक्ति है तो तुम उसे महसूस क्यों नहीं कर पाते। क्यों वो दम, वो खुददारी, वो चमक जो एक पुरुष की पहचान होती है, धीरे धीरे गायब हो जाती है। क्योंकि सच ये है भाई, तुम्हारी ऊर्जा पैदा तो होती है लेकिन वो रास्ते में ही मर जाती है। एक, माइंड का सबसे बड़ा दुश्मन इंस्टेंट प्लेजर न्यूरोसाइंस कहता है। मानव दिमाग की सबसे बड़ी कमजोरी है इंस्टेंट रिलीफ, इंस्टेंट प्लेजर, इंस्टेंट एस्केप। तुम्हारा दिमाग तुम्हें हर वो काम करने के लिए मजबूर करता है जिससे थोड़ी देर का मजा मिले लेकिन लंबे समय में नुकसान हो। और सबसे आसान, सबसे सस्ता, सबसे डिस्ट्रक्टिव एस्केप क्या है? वही आदत जिसे तुम अकेले में करते हो। उसी सेकंड जब तुम वो बटन दबाते हो या गलत वीडियो खोलते हो, तुम्हारा दिमाग 10 गुना ज्यादा डोपामाइन रिलीज करता है और तब तुम्हारा दिमाग तुम्हारे खिलाफ काम करना शुरू कर देता है। तुम्हारी एनर्जी उसी पल गिरती नहीं है, गिरती है उस गिल्ट में, उस कमजोरी में, उस वो मैं कर क्या रहा हूं वाली फीलिंग में। साइंटिफिक स्टडीज कहती हैं बहुत ज्यादा डोपामिन स्टिमुलेशन प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को कमजोर कर देता है। पीएफसी वही हिस्सा है जो फैसले लेता है, डिसिप्लिन रखता है और गोल्स तक पहुंचने की ताकत देता है। मतलब एक आदत तुम्हें अंदर से हॉलो, एम्प्टी, वीक बना देती है। 2, इंटरनल फायर स्लोली डाइज। हर लड़के के अंदर एक आग होती है, कुछ बनने की, जीतने की, दुनिया को दिखाने की कि मैं भी कुछ कर सकता हूं। लेकिन जैसे ही ऊर्जा बाहर जाती है, वो आग कम नहीं होती, पूरी बुझ जाती है। तुम खुद महसूस करते हो उसके बाद कैसा लगता है। दिमाग भारी, शरीर कमजोर, नजरें नीचे, गिल्ट से भरा दिल, सोच में धुंध, खुद से नाराजगी। ये सब सिर्फ एक काम से। ये कमजोरी नहीं है भाई, ये एनर्जी लीक है। 3, रॉन्ग लाइफस्टाइल, शना, डेड एनर्जी। अब असली कहानी यहां से शुरू होती है। तुम्हारा शरीर वीर्य को सिर्फ एक लिक्विड नहीं मानता, ये तुम्हारा लाइफ फोर्स है। और जब तक तुम उसे बचाना और कलेक्ट करना नहीं सीखते, तुम्हारी एनर्जी कभी ऊपर नहीं उठेगी। योगा और आयुर्वेदा कहते हैं वीर्य का पहला रूप है ओजस, वो सटल एनर्जी जो तुम्हारी आंखों में चमक बनकर दिखती है, तुम्हारी आवाज में अथॉरिटी बनकर, तुम्हारी चाल में कॉन्फिडेंस बनकर और तुम्हारे दिमाग में क्लैरिटी बनकर। लेकिन मॉडर्न लाइफस्टाइल क्या करता है? लेट नाइट फोन स्क्रॉलिंग, अनलिमिटेड स्टिम्युलेशन, नो पर्पस, नो डिसिप्लिन, नो कंट्रोल ओवर सेंसेस। इन सब से ओजस ऊपर नहीं जा पाता, वो वहीं जमीन पर गिरकर मर जाता है। और तुम सोचते हो मेरे अंदर वो स्पार्क क्यों नहीं, मैं जल्दी थक क्यों जाता हूं, मुझे कॉन्फिडेंस क्यों नहीं आता, सब मुझसे आगे क्यों निकल रहे हैं? क्योंकि तुम्हारी आग तुम्हारे अंदर पहुंचने से पहले ही बुझ जाती है। 4, रियल स्टोरी। कृष्णा नाम का लड़का, एक लड़का था, मान लो उसका नाम कृष्णा था। स्कूल में लड़के उसे चिढ़ाते थे क्योंकि वो हमेशा थका हुआ रहता, आंखें लाल, नजरें झुकी हुई। एक दिन उसके बड़े भाई ने उससे पूछा, तेरी आंखों में चमक कहां खो गई? और कृष्णा का दिल टूट गया। उसे खुद भी महसूस होने लगा था कि उसके अंदर कुछ है जो धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। उस रात उसने फैसला किया, मैं अपनी एनर्जी किसी को नहीं दूंगा, न फोन को, न आदतों को, न कमजोरी को। पहले 10 दिन मुश्किल थे, बहुत मुश्किल, लेकिन 15वें दिन उसने पहली बार महसूस किया कि उसके अंदर कुछ चल रहा है, कुछ उठ रहा है, कुछ बन रहा है। उसकी नींद सुधर गई, चेहरा चमकने लगा। क्लास में टीचर कहने लगी, कृष्णा तुम बदल गए हो। उसने मुस्कुराकर सोचा, मैं बदला नहीं, मैं वापस अपने असली रूप में लौट रहा हूं। और यही सच है, तुम्हारा असली रूप कभी कमजोर नहीं था, वो बस सोया हुआ था। पार्ट 3, जब पुरुष ऊर्जा जागती है तब क्या होता है? अगर तुम्हें लगता है कि ब्रह्मचर्य सिर्फ वीर्य बचाने का नाम है, तो भाई तुमने अभी तक असली खेल देखा ही नहीं। ब्रह्मचर्य का असली अर्थ है
अपने अंदर सोई हुई पुरुष ऊर्जा को जगाना, वो ऊर्जा जो तुम्हें सिर्फ स्ट्रांग नहीं बनाती, तुम्हें अनस्टॉपेबल बना देती है। कभी सोचा है क्यों कुछ लोग कमरे में आते ही पूरा माहौल बदल देते हैं? उनकी बॉडी में कुछ खास नहीं होता, उनका चेहरा भी कोई फिल्म स्टार जैसा नहीं होता, फिर भी उनकी मौजूदगी ही अलग इंपैक्ट छोड़ देती है। इसे कहते हैं अवेकेंड मेल एनर्जी, और ये वही ऊर्जा है जो ब्रह्मचर्य से पैदा होती है। वेन दिमाग की शक्ति 10 गुना बढ़ जाती है। न्यूरोसाइंस कहता है जब कोई युवक अपनी सेक्सुअल एनर्जी को सेव करता है तो उसके दिमाग में 3 बड़े बदलाव आते हैं। एक, न्यूरल कनेक्शंस तेजी से बनते हैं, मतलब सीखने की क्षमता बहुत बढ़ जाती है। 2, ग्रे मैटर घना होता है, मतलब मेमोरी शार्प हो जाती है। 3, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स मजबूत हो जाता है, मतलब डिसिप्लिन, डिसीजन मेकिंग, फोकस, सब कुछ उभर कर आता है। तुम्हें पता भी नहीं चलेगा और तुम्हारी बात, तुम्हारी सोच, तुम्हारी प्लानिंग सब लेवल अप होने लगेगा। ये वजह है कि सभी महान लोग, चाहे वो विवेकानंदा हो, बैटमैन जैसा लाइफस्टाइल रखने वाला ब्रूस वेन, या फिर किसी सक्सेसफुल बिजनेसमैन, किसी न किसी रूप में अपनी ऊर्जा को ऊपर उठाते हैं। तो फेस ग्लो एंड ऑरा एक्टिवेट। तुमने ऐसे लोग देखे होंगे जिनके चेहरे पर नेचुरल ग्लो होता है। न वो क्रीम्स लगाते हैं, न एक्सपेंसिव रूटीन फॉलो करते हैं, फिर भी उनकी आईज चमकती हैं। ये ग्लो सिर्फ स्किन का नहीं होता, ये ओजास ग्लो होता है। तुम्हारी सेक्सुअल एनर्जी जब बाहर वेस्ट नहीं होती, तब वही ऊर्जा ऊपर की तरफ चलती है, स्पाइन से होते हुए ब्रेन के पाइनियल ग्लैंड तक, और तभी तुम्हारी आईज पावरफुल दिखने लगती हैं। लोग तुम्हें देखकर सिर्फ एक चीज महसूस करते हैं, इसमें कुछ तो है। 3, कॉन्फिडेंस जो खुद ब खुद आता है। कॉन्फिडेंस एक्टिंग से नहीं आता, सेल्फ हेल्प कोट्स से नहीं आता, मिरर में स्पीच दे देने से नहीं आता। कॉन्फिडेंस आता है कंट्रोल से, और कंट्रोल आता है अपनी ऊर्जा पर मास्टरी से। जब तुम खुद को कंट्रोल कर लेते हो तो तुम्हें किसी से वैलिडेशन की जरूरत नहीं रहती। सामने वाली लड़की क्या सोचती है, लोग तुम्हें देखकर क्या कहते हैं, कौन पसंद करता है, कौन नहीं, इन सब की वैल्यू कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि तुम्हारा दिमाग फाइनली सर्वाइवल मोड से बाहर आ जाता है। अब तुम रिएक्शन से नहीं, क्रिएशन से जीते हो। 4, विल पावर जाग जाती है, द रियल सुपर पावर। मोस्ट पीपल रोज कुछ ना कुछ डिसाइड करते हैं। आज से चेंज करूंगा, आज से फोकस करूंगा, आज फोन कम चलाऊंगा, और 2 घंटे बाद वही आदतें लौट आती हैं। लेकिन जिस इंसान की पुरुष ऊर्जा जाग जाती है, उसकी विल पावर 5 गुना बढ़ जाती है। उसका माइंड वीक इंपल्सेस को इंस्टेंटली काट देता है। उसे एक अजीब सी क्लैरिटी मिलती है कि उसे कौन सा रास्ता लेना है और कौन सा नहीं। ये वही स्थिति है जहां आदमी ऑर्डिनरी नहीं रहता, वो डेंजरस बन जाता है, दुनिया के लिए नहीं, अपनी पुरानी कमजोरियों के लिए। 5, रियल स्टोरी। शौर्य जिसने अपने अंदर शेर जगा दिया। एक लड़का था शौर्य, बचपन से हमेशा डर डर कर जीता था। 2 लोग जोर से बोलते थे तो उसका दिल तेज हो जाता था, लेकिन एक दिन उसने तय किया, मैं अपने सबसे बड़े दुश्मन से लड़ूंगा, अपने अंदर की कमजोरी से। पहले 20 दिन मुश्किल थे, हर रात मन भगाने की कोशिश करता था, देखने को मजबूर करता था, गिरा भी, हारा भी, पर रुक नहीं गया। 30वें दिन कुछ बदल गया। वो सुबह उठा और पहली बार बोला, आज मैं डर नहीं रहा हूं। उसकी आंखें चमक रही थीं, उसकी आवाज भारी हो गई थी। लोगों से बात करते वक्त वह खुद को छुपा नहीं रहा था। उसकी मां ने कहा, शौर्य तू आज किसी और जैसा लग रहा है। और शौर्य मुस्कुराया, क्योंकि उसने भी महसूस किया कि उसके अंदर का शेर जाग चुका है। पार्ट 4, द 90 दिन ब्रह्मचर्य परिवर्तन ब्लूप्रिंट। अगर तुम ये सुन रहे हो तो इसका मतलब है तुम अंदर से बदलना चाहते हो। और मैं सच कहूं, 90 दिन किसी भी इंसान की पूरी तकदीर पलट सकते हैं। ये 90 दिन सिर्फ कंट्रोल के बारे में नहीं है, ये 90 दिन तुम्हें तुम्हारी असली ताकत से मिलवाते हैं। वो ताकत जिसे दुनिया ने भुला दिया है, लेकिन तुम्हारे अंदर अभी भी जिंदा है। अब ध्यान से सुनना, ये कोई मोटिवेशन नहीं है, ये एक मर्द बनने की प्रक्रिया है, एक ट्रांसफॉर्मेशन मैप है, और जो इसे फॉलो करेगा वो खुद अपनी जिंदगी से डरना बंद कर देगा। डे 1 से 30, फाइट विद योरसेल्फ। पहला युद्ध अपने ही दिमाग से। पहले 30 दिन सबसे मुश्किल होते हैं, यहीं आधे लोग हार जाते हैं, क्योंकि ये लड़ाई शरीर की नहीं, मन की होती है। 1, योर ब्रेन विल ट्रिक यू।
दिमाग तुम्हें धोखा देगा। दिमाग कहेगा बस आज कर ले, फिर नहीं करूंगा। इतनी भी बड़ी बात नहीं है, सब करते हैं, मैं भी कर लेता हूं। ये वो दिमाग नहीं है जो तुम नियंत्रित करते हो, ये वो दिमाग है जिस पर आदतों का कब्जा है, लेकिन यहीं तुम अपनी पहचान बदलते हो। अगर तुम पहले 30 दिन सरवाइव कर गए तो तुम वो इंसान नहीं रहोगे जो आज हो। 2. एनर्जी सर्ज, द फर्स्ट अवेकनिंग। लगभग 12 से 14 दिन बाद तुम्हें कुछ बदलता हुआ लगेगा। माइंड थोड़ा हल्का, आईज थोड़ी क्लैरिटी, बॉडी में गर्माहट, वॉइस हैवी, फोकस बढ़ने लगता है। ये शुरुआत है। तुम्हारे अंदर की फायर अभी छोटी है लेकिन जल चुकी है। 3. इमोशनल वेव्स, मूड स्विंग्स, अर्जेस, फ्रस्ट्रेशन। ये नॉर्मल है। इसका मतलब है कि शरीर एनर्जी को स्टोर्ड रखना सीख रहा है। ये केओस साइन है, क्योंकि जब भी किसी सिस्टम में बड़ा बदलाव आता है तो पहले उलझन आती है, फिर परिवर्तन। डे 31 to 60, राइजिंग ऑफ द इनर फोर्स। दूसरा चरण, ऊर्जा का उठना। यहीं से असली खेल शुरू होता है। अब तुम्हारी एनर्जी सिर्फ बच नहीं रही, ऊपर उठने लगी है। आयुर्वेदा में इसे कहते हैं ऊर्ध्वरेता, जिसका मतलब है वीर्य एनर्जी अपवर्ड फ्लो करना शुरू करती है। 1. फोकस बिकम्स लेजर शार्प। अब तुम डिस्ट्रैक्शंस को तुरंत पकड़ लेते हो। स्क्रोलिंग 5 मिनट से आगे नहीं बढ़ती, फोन उठाने का मन नहीं करता, काम करते करते घंटों निकल जाते हैं। तुम्हारा माइंड फाइनली क्रिएशन मोड में जा चुका है। 2. सोशल कॉन्फिडेंस राइजेस ऑटोमेटिकली। अब लोगों से बात करते हुए तुम्हारी नजरें नहीं झुकती, हाथ कांपते नहीं, तुम्हारी आवाज में एक वेट आ जाता है। लोग तुम्हें सुनते हैं गंभीरता से। क्यों? क्योंकि तुम खुद को कंट्रोल कर चुके हो, और जो इंसान खुद पर नियंत्रण रखता है, दुनिया उसे ऑटोमेटिकली रिस्पेक्ट देती है। 3. फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन बिगिंस। अब बॉडी में नोटिसेबल बदलाव आने लगते हैं। फेस ग्लो बढ़ता है, स्किन साफ दिखती है, हेयर हेल्थी, चेस्ट मशीन की तरह टाइट, आईज में शार्पनेस। 3. फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन बिगिंस। अब बॉडी में नोटिसेबल बदलाव आने लगते हैं। फेस ग्लो बढ़ता है, स्किन साफ दिखती है, हेयर हेल्थी, चेस्ट मशीन की तरह टाइट, आईज में शार्पनेस, वॉक पावरफुल। तुम खुद मिरर में खुद को पहचान नहीं पाओगे। 4. क्रिएटिविटी राइजेस। अब तुम्हारा माइंड आइडियाज फेंकता है, कुछ नया सीखने का मन, करियर पर क्लैरिटी, फ्यूचर का विजन, रिस्क लेने की ताकत, डिसिप्लिन नेचुरली। ये वही समय है जहां बहुत से लोग बिजनेस शुरू करते हैं, स्किल्स डेवलप करते हैं, लाइफ पर्पस ढूंढ लेते हैं। डे 61 to 90, द रीबर्थ। तीसरा चरण, पुनर्जन्म। अब तुम वो इंसान नहीं रहे जो एक दिन में हार जाता था। अब तुम अपने शरीर, मन और ऊर्जा के राजा बन चुके हो। यह 30 दिन तुम्हारी पर्सनैलिटी कंप्लीटली बदल देते हैं। 1. द नो रिटर्न जोन। अब एनर्जी इतनी ऊपर उठ चुकी होती है कि वापस गिरने का मन ही नहीं करता। तुम्हारे अंदर एक वॉरियर पैदा हो चुका है। अब टेम्पटेशंस 5 सेकंड नहीं टिकती, दिमाग इंस्टेंटली उन्हें रिजेक्ट कर देता है। ये तुम नहीं कर रहे, ये तुम में जागी हुई पुरुष ऊर्जा कर रही है। 2. अट्रैक्शन बिकम्स नेचुरल, नॉट ओनली फॉर गर्ल्स। तुम्हारे वॉक, आईज, प्रेजेंस, ऑरा, सब कुछ मैग्नेटिक हो जाता है। लड़कियां आकर्षित होती हैं, ये सच है, लेकिन उससे भी बड़ा सच ये है, लोग तुम्हें एक लीडर की तरह देखने लगते हैं। टीचर्स, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, सब तुम्हारी बात सुनते हैं। क्यों? क्योंकि तुम्हारी एनर्जी अब सिर्फ शरीर में नहीं, तुम्हारी पर्सनैलिटी में भी दिखने लगती है। 3. स्पिरिचुअल क्लैरिटी। अब तुम्हारा माइंड वो बातें समझता है जो पहले सिर्फ किताबों में पढ़ते थे। कौन सा काम तुम्हारे लिए सही है, किससे बात करनी चाहिए, किसे अपनी लाइफ से हटाना चाहिए, कौन से हैबिट्स तुम्हें कमजोर बनाती हैं, कौन सा रास्ता तुम्हें महान बना सकता है। तुम्हारी इंट्यूशन अब तुम्हें गाइड करती है। 4. द अनशेकेबल डिसिप्लिन। अब डिसिप्लिन एक्टिंग नहीं है, यह तुम्हारा नेचर बन चुका है। तुम अपने आप जल्दी उठते हो, फोकस रहते हो, डिस्ट्रैक्शन से दूर रहते हो, डेली इंप्रूव करते हो, एंगर कंट्रोल करते हो। अब तुम किसी भी चीज को सीख सकते हो, किसी भी मुकाम को छू सकते हो, क्योंकि तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति तुम खुद अब तुम्हारे नियंत्रण में है। पार्ट 5। तुम्हारा भविष्य उन आदतों पर बना है
जिन्हें तुम अकेले में चुनते हो। अब कहानी का सबसे खतरनाक हिस्सा शुरू होता है। वो हिस्सा जिसे सुनकर लोग या तो डर जाते हैं या फिर उसी दिन अपनी जिंदगी बदलने की कसम खा लेते हैं। एक दिन वही युवक जिसने 100 दिनों का ब्रह्मचर्य पूरा कर लिया था, अपने गुरुजी के पास फिर पहुंचा। लेकिन इस बार उसकी आंखों में अजीब सी बेचैनी थी। चेहरा चमक रहा था, शरीर में ताकत थी, पर अंदर कोई युद्ध चल रहा था। गुरुजी ने देखा और मुस्कुरा दिया। क्यों बेटा, अब समझ आया कि असली लड़ाई शरीर से नहीं, मन से होती है? युवक बोला, गुरुजी, 100 दिनों तक तो सब ठीक था, पर अब पुरानी आदतें, पुराने ख्याल, पुरानी कमजोरी सब वापस हमला कर रही हैं। जैसे मेरा खुद मेरा दुश्मन बन गया हो। गुरुजी शांत बैठे रहे। उन्हें पता था यही वो मोड़ है जहां ज्यादातर युवक गिर जाते हैं। 99 दिन की मेहनत और 1 मिनट की गलती पूरी जिंदगी की तरक्की को खा जाती है। गुरुजी बोले, बेटा याद रखना, तुम्हारा शरीर सिर्फ एक किला है, लेकिन तुम्हारा मन वह राजा है जो इस किले को बचाता है या लुटवा देता है। फिर गुरुजी ने एक कागज उठाकर युवक को दिया। उस पर सिर्फ 3 लाइनें लिखी थीं। एक, तुम वही बनते हो जो तुम रोज दोहराते हो। युवक ने पढ़ा और बोला, पर इसका मतलब? गुरुजी बोले, मतलब ये कि तुम्हारा भविष्य किसी बड़े फैसले पर नहीं टिका होता, बल्कि उन छोटी आदतों पर जो तुम दुनिया से छिपा कर करते हो। सुबह देर तक मोबाइल चलाना, रात में गलती से भी अश्लील कंटेंट खोल देना, दिन भर दिमाग में सेक्सुअल कल्पनाएं घूमते रहना। दूसरों को लगता है ये छोटी बातें हैं, लेकिन सच, इन्हीं में तुम्हारा भविष्य बर्बाद होता है, क्योंकि कमजोरी हमेशा आदत के रूप में आती है और जैसे जैसे दोहराते जाते हो वो पहचान बन जाती है। 2, तुम्हारी सेक्सुअल एनर्जी तुम्हारा भविष्य तय करती है। गुरुजी बोले, यह ऊर्जा सिर्फ शरीर की नहीं, दिमाग की, हिम्मत की, निर्णय की और पूरी जिंदगी की दिशा की ऊर्जा है। एक बार अगर ये ऊर्जा बह गई तो 2-2 हफ्ते लग जाते हैं हार्मोन्स को फिर से स्थिर होने में। युवक चुप हो गया। उसे समझ आया कि कितना बड़ा नुकसान होता था जब वो कुछ मिनटों की कमजोरी में अपनी पूरी कैपेबिलिटी नष्ट कर देता था। ब्रह्मचर्य 3 तुम्हें नया नहीं बनाता, तुम्हें वो बनाता है जो तुम सच में हो। गुरुजी बोले, तुम्हारे अंदर जो असली पुरुष है वो तभी बाहर आता है जब तुम अपनी सेक्सुअल एनर्जी को अपने भीतर रोक कर रखते हो। वही शक्ति जो तुम्हें बेचैन करती है, वही तुम्हें तेज दिमाग देती है। वही जो तुम्हें उत्तेजित करती है, वही तुम्हें फियरलेस बनाती है। वही जो गलत दिशा में तुम्हें गुलाम बनाती है, सही दिशा में तुम्हें नेता बना देती है। फिर हुआ असली मोड़। गुरुजी ने युवक से कहा, पहले 100 दिन लड़ाई शरीर की थी, अब अगले 100 दिन लड़ाई मन की होगी, और इस लड़ाई में जीतने के लिए तुम्हें अपने अंदर के दैत्य से लड़ना पड़ेगा, जिसका नाम है लत। युवक की आंखें भर आईं। उसे लगा जैसे किसी ने उसके दिल को पढ़ लिया हो। गुरुजी बोले, जब तुम्हारे अंदर की सेक्सुअल अर्ज उठे, उसे रोकना। और फिर जादू हुआ। युवक ने अगले 40 दिनों में वो शांत दिमाग पाया जो उसे 18 साल में कभी नहीं मिला था। उसे समझ आया, कमजोर इंसान सेक्सुअल डिजायर का गुलाम बनता है, मजबूत इंसान उसी सेक्सुअल डिजायर को अपनी ताकत बना लेता है। पार्ट 6, जब तुम बदलते हो तो दुनिया तुम्हें पहचानने से भी डरती है। युवक ने 140 दिन का ब्रह्मचर्य पूरा कर लिया था। अब वो वही इंसान नहीं रहा था जो कुछ महीनों पहले हर छोटी चीज पर टूट जाता था, जिसका मन अपने ही विचारों का गुलाम था, जो अपने फोन की स्क्रीन से आगे जिंदगी देख ही नहीं पाता था। अब वो बदल चुका था, पर उसके आसपास की दुनिया अभी भी वही थी, और यही असली तूफान था। पहला बदलाव, लोग तुम्हें डर से देखने लगते हैं। एक दिन कॉलेज में उसके दोस्त बोले, भाई तू चुपचाप क्यों रहता है? पर वो चुप नहीं था, वो स्थिर था। उसके चेहरे पर एक अलग ग्लो था, चलने में एक अजीब कॉन्फिडेंस और बोलने में एक मैच्योरिटी जो उसकी उम्र के लड़कों में नहीं होती। जहां बाकी लड़के लड़कियों के पीछे भाग रहे थे, वह खुद को पकड़ रहा था। जहां बाकी रात भर फोन स्क्रॉल कर रहे थे, वह अपने विचारों को कंट्रोल कर रहा था। धीरे धीरे लोग उसके सामने झूठ बोलने से भी डरने लगे, क्योंकि उसकी आंखें किसी को भी पढ़ लेती थीं। दूसरा बदलाव,
अट्रैक्शन तुम्हारा पीछा करने लगती है। यह बात शायद सबसे दिलचस्प है। जब तुम सेक्सुअल एनर्जी को बचाते हो तो तुम में एक मैग्नेटिक पुल बनता है, ऐसी ऊर्जा जो लोगों को समझ नहीं आती पर महसूस होती है। लड़कियां खुद ब खुद उससे बात करने की कोशिश करने लगी। क्लास की एक लड़की ने उससे कहा, तुम्हारे पास बैठने से बहुत शांति मिलती है, तुम अलग लगते हो। वह मुस्कुरा दिया क्योंकि वह जान चुका था उसके अंदर टेस्टोस्टेरोन का वह गुरुत्वाकर्षण सक्रिय हो चुका है जो पुरुष को पुरुष बनाता है और दुनिया को उसकी ओर खींचता है। लेकिन उसने खुद को रोका। वह जानता था जिस इच्छा पर नियंत्रण नहीं, वह इच्छा भविष्य को तबाह कर देती है। तीसरा, बदलाव। दिमाग तलवार की तरह तेज हो जाता है। 140 दिनों के बाद उसका ब्रेन फॉग गायब हो चुका था। उसे छोटी चीजें भी डिटेल में याद रहने लगी। पढ़ाई 2 गुना फास्ट समझ में आने लगी। और सबसे बड़ा बदलाव, अब वह 1 घंटे बिना फोन छुएगा और उसे बेचैनी नहीं होगी। जो एनर्जी पहले गलत दिशा में जाती थी अब रचनात्मकता में बदल रही थी। उसने अपने पहले 140 दिनों में एक छोटा सा ऑनलाइन बिजनेस शुरू कर दिया और वो चल पड़ा। उसके दोस्त हैरान थे पर उसे पता था ये सब सेक्सुअल एनर्जी को अंदर रोकने का परिणाम है। चौथा बदलाव, अब उसे असली ताकत का एहसास हुआ। युवक एक दिन गुरुजी के पास पहुंचा। गुरुजी, अब समझ आया लोग ब्रह्मचर्य की शक्ति को क्यों नहीं समझ पाते। गुरुजी बोले, क्योंकि बेटा, लोगों को जल्दी वाला नशा पसंद है लेकिन तुम्हें धीरे धीरे बनने वाली ताकत पसंद है। युवक की आंखें चमक उठी। उसे आखिरकार समझ आया सेल्फ कंट्रोल हमेशा दर्द देता है पर उसका परिणाम सबसे सुंदर होता है। कॉल टू एक्शन। भाइयों, अगर इस कहानी ने आपके अंदर कुछ हिलाया है, अगर कहीं ना कहीं आपको महसूस हुआ कि हाँ, अब बहुत हो गया, अब मुझे बदलना है, तो याद रखना, परिवर्तन अकेले नहीं होता। परिवर्तन को एक दिशा चाहिए, एक ऊर्जा चाहिए, एक आवाज चाहिए और वो आवाज यही है, वर्मा जी बूंदी। हर वीडियो में तुम्हारी गिरती हुई ताकत उठाने की कोशिश होती है, तुम्हारी टूटी हुई हिम्मत जोड़ने की कोशिश होती है, तुम्हारे अंदर के असली पुरुष को जगाने का प्रयास होता है। अगर तुम सच में अपनी जिंदगी बदलने आए हो, अगर तुम ब्रह्मचर्य, आत्म अनुशासन, ताकत और फोकस की राह पर चलना चाहते हो, तो अभी, हाँ अभी इसी वक्त नीचे लाल बटन दबाओ, सब्सक्राइब वर्मा जे बॉन्डी, क्योंकि ये चैनल सिर्फ वीडियो नहीं देता, ये चैनल एक नया जीवन देता है। तुम्हारा समय आ गया है भाई, तुम्हारी बारी है अपने आप को वापस पाने की। सब्सक्राइब करो और अपने अंदर के असली शक्ति को जगाओ।